देव ने तो सही कहा था ना, जो जेएनजी बच्चों के सपोर्ट लिए तो कंगना भड़क गई। अरे तो जेएनजी बच्चों की सपोर्ट की जरूरत नहीं है इनको, क्योंकि निके वही है ये देश को बर्बाद करने वाले, नकली प्रोडक्ट में माल मिलावट करके बेचने वाले। देश के जीएनजी और देश की आवाम को नकली माल खिला खिला के उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं पाखंडी। ये वही आदमी है जो कहता था 30 से 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, और जब से जनता ने सवाल कर दिया और पत्रकारों ने, तो कह रहा मेरी पूछ पाड़ लो। तो भाई तू है कौन, जानवर है क्या तेरी जो पूछ पाड़ेंगे? ये हालत है। और कंगना उठावत ने भी कह दिया है कि तेरे भी राज खोल दूंगी, तू कितना बड़ा संत है मैं बता दूंगी, कितना बड़ा साधु है कि स्वाधु है। तुमने भी कहाँ कहाँ मारे हैं मुंह, और दोनों एक दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं। और वो कह रहा है कि भाई कंगना के बारे में क्या कहूँ, बचपन में कहाँ भागी और कब रात को कितना जागी, और ये कब कब पड़ी बीमार, क्या क्या करती थी नशा, और किस किस ने क्या क्या दिया फंसा, ये नहीं बताएगी। मगर वो कहने लगे भैया मैं इसके बारे में नाराज खुलवाओ, नहीं तो सब कुछ खुल जाएगा और इसका उतर जाएगा भूत। और निश्चित रूप से भाई कंगना उठावत भी उससे आहत हो गई। ओ बाबा रामदेव, तू माफी मांगता है सुप्रीम कोर्ट के बाहर और अंदर भी, और कहता है कि भाई मुझसे जो प्रोडक्ट मैंने नकली बनाए थे उसके लिए चाहता हूँ माफी। तो बताइए, उसने कहा ये भी नकली प्रोडक्ट बनाता है। भाई ये तो नकली बनाता है माल और मैं हूँ असली। इसने कहा मैं हूँ असली, और मेरे पे कहीं ना कहीं करते हैं एतबार, और एतबार करते हैं महामानव। महामानव का पूरा है इनको प्यार। ये कहा कि दिन में मेरे बेडरूम का सपना ना देखे। हाँ तो सपना रात में देखे, मतलब कह रही आओ तो रात को आओ, दिन में ना आओ। तेरा भी बता दूंगी, उन्हें कहो 1.5 लाख वाले, तेरा भी खोल दूंगी राज, और तुझे डिपर बार बार हिलाता तेरा डिपर कर दूंगी सेट। निश्चित रूप से, क्योंकि भाई वो कहती है मैं कंगना उठावत हूँ, मेरे को पूरी आजादी है, और मैंने आजादी दिलाई है 2014 के बाद। और 2014 में पता नहीं कितने कितने महावीर योद्धाओं से लड़ी है मैंने जंग। और दोनों भाई ये सब भाजपा के पाले हुए पिल्ले हैं। और फिर कहता मैं आंदोलन करूंगा। कब कह रहा पिछड़ों के साथ ये हो गया, भूतनी के पिछड़ों के साथ सबसे ज्यादा गद्दारी तूने करी है। पिछले 12.5 साल से तू पिछड़ों के बारे में याद नहीं आई। अब तेरी फटने लगी जब लगा के मोदी जा रहा है तो तुझे लगा कि तो मोदी चला जाएगा तो मैं दूसरा भाषण बोलने लगूं। अबे वो दोगले, तेरे को सब पूरा देश जान गया है, समझ गया ना रामदेव, तेरा कामदेव खत्म हो गया है। तेरा भी देश की जनता उतारने के चक्कर में भूत, और तू पिटेगा पब्लिक से, क्योंकि तुम लोग वही हो। रामदेव ने तो कहा कि कंगना पे कार्रवाई करनी चाहिए बीजेपी। भाई तू करवा लेना, उसमें कैसे कार्रवाई करेगी सरकार, कैसे कर देगी कार्रवाई? उन्हीं की पार्टी की है भाई, सब कुछ है। और तो और भाई मंडी से है सांसद, उसे सारे आसन आते हैं, घोड़ी आसन और कहीं ना कहीं भाई बुलबुल आसन, बतख आसन, ये सारे आसन वो अपने आप करती रही है। नंदा भाई पहले तो बाबा रामदेव की बड़ी तारीफ करती थी, योगा की तारीफ करती थी। हाँ तो योगा भाई, योगा में जब भोगा नहीं इसने, जब वो कहती थी भाई अब देखो मेरे साथ करवाओ योगा, तब इसको कहीं ना कहीं गुमान था, क्योंकि इसके बाद बहुत सारी फिल्म स्टार और फिल्मची और चिलमची आ रही थी। तो इनने कहा इसकी क्या औकात, अब ये बन गई है ब्रांड, तो ये चाहता है इस ब्रांड को भी करूं सेट। मगर कुछ नहीं मिल रहा इसको। उन्होंने कहा कि भाई खाप छोड़ दे, अब तू तेरे बस की नहीं है, तेरा जो मुंह मारने का जो इरादा है वो बकवास है, और तेरे जैसे न जाने कितने आते हैं। ये कहा ना दिन में बेडरूम का सपना देखना छोड़ दी। हाँ तो बेडरूम में, वो कह रही बेडरूम में आना चाहता है, दिन में बेडरूम। हाँ तो दिन में भाई, दिन में नहीं बुलाएगी वो, पैसों पे काम करती है, नाचती भी पैसों पे, गाती भी पैसों पे, स्वागरात भी मनाती है पैसों पे। भाई बना तू फिल्म, इसके साथ बना फिल्म, स्वागरात बता दे फिल्म, इसका नाम रख दे स्वागरात, बाबा रामदेव की स्वागरात। बाबा रामदेव मोदी जी के खिलाफ क्यों हो गए? वो उनको लगा कि भाई सरकार जो है ना इनकी जाने वाली है, और कहीं ना कहीं आरएसएस भी हटाएगी मोदी को। आरएसएस भी इसके विरोध में, कांग्रेस भी मजबूत होती जा रही, विपक्ष मजबूत होता जा रहा, तो लग रहा है कि इनको अब क्या होगा। और फिर यही बाबा क्यों पलट रहा है? बाबा तो वो भी पलट रहा है जो जगदा गुरु भैंसाचार है, जिसके बड़े बड़े बाल हैं, ऐसे भैंसे जैसे दांत, क्या झुंझुना समझो उसको, वो भैंसाचार है उसका नाम। अब कहता वाराणसी से हमको टिकट मिले तो हम बताएं मोदी को औकात। ये सबके सर मांगता था, कहता उसकी गर्दन ले आओ 5 करोड़, फलाने की मुंडी ले आओ 10 करोड़। तो ये भूतनी का ये वो है। मोदी जी को भी तो उनको साथ देता हूँ ना। हाँ मोदी को कहना हम ही हरा सकता हूँ मोदी को। आइए बाबा है या राजनीति करने आए? लग रहा है नंदा भाई रामदेव और कंगना पे सब जंग छिड़ी है क्या? मतलब आपसी कोई नहीं, आपसी जंग है। दिन में मत सोच, दिन में सपने ना। हाँ तो देखा, दिन में सपने मत सोच, रात को हाँ हकीकत अपना कर ले। कहे देखते तू कितने आसन करता है, मैं कितने आसन तेरे करती हूँ।
तो दोनों का होगा आसन और मुफ्त में चलेगा इनका राशन। तो ये भी तो हाँ बाबा रामदेव को कंगना बोल रही मैं तुम्हारी पोल पट्टी सारी खोल दूंगी। हाँ, क्या- थोड़ी क्या बच्ची ऐसा खोली पोल देगी पट्टी? भाई, वो तो कह रही है। क्या पोल पट्टी? हाँ तो वो सब जान रहा है, ये कह रहा था कर ले आसन। अब वो कंगना ने कह दिया ये आसन करके मेरे भाषण मांझना चाहता था, मैंने भाषण नहीं मजवाए, ना बिलिया मजवाई ना भाषण। अब ये कह रहा है करती नहीं आसन, अब ये दे रहा भाषण। तो निश्चित रूप से भाई दोनों में अनबन है, और वो सरकार के विरुद्ध में बोल रहा है, सरकार के अंडर में बोल रही है, कभी जेएनजी बच्चों को टारगेट पे, कभी कहीं जैन अल्फा को टारगेट पे, और ये कहीं ना कहीं उसके पक्ष में आ गया। तो भाई जैन जी जो अल्फा है ये सब समझ रहे हैं, और जैन जी भी समझ रहा है, ये कहीं ना कहीं समय समय पर बदलते हैं। इनको ना देश से मतलब है, ना देश के जैन जी से मतलब है, ना जैन अल्फा से, ना किसानों से, ना मजदूरों से, ना दलितों से, ना पिछड़ों से, ना अगड़ों से, किसी भी जाति के लोगों से ना कोई मतलब नहीं है। कंगना तो ये बोल रही मेरे को संस्कार ना सिखाए रामदेव, हाँ, मैं खुद संस्कारी हूँ। हाँ संस्कार, ये तो इतनी बड़ी संस्कार है, किसने कभी इंतजार नहीं कराया। नशा खुद करती थी, और अब भी कहती है कभी कभी पीऊंगी शराब, और पीने के बाद शराब हो जाती है खराब, फिर कह जाती है हो गई है पगली। तो ऐसी पगलियों को भाई आप क्या कराओगे? लेट हो अरे बीजेपी तो बोल रही है महंगाई दर तो कम है ना, चाहे कि महंगाई दर भाई, एक बात है, कौन सी महंगाई दर? उतनी क्यों तुम्हें लग रहा महंगाई दर? देखो तो जाके, चीनी महंगी नहीं हुई है। ये कितनी 70 रुपए तुम्हारा बाप पिएगा? ये गरीबों के ऊपर डर रहा है, और निम्न मध्यम वर्ग के लोग परेशान हैं, और यही आबादी उनको गरीब बनाने पर तुले हो। यही वजह है महंगाई कर रहे हो। चिंता मत करो, आरएसएस के गुंडों तुम्हारा बुरा हाल होगा। अरे 2047 में भारत विकसित होगा ना, तो उसका हाँ, जब तक बिक चुका होगा देश वही होगा बिक चुका देश। ये है विकसित, हाँ। समझे, बिका हुआ देश। अब तो योगी जी बोल रहे कि 20,000 रुपए महिलाओं को देंगे, 30,000 रुपए जो है 10-10 रुपए किस्त में देंगे जीतने के बाद। हाँ तो बेचेंगे ना भाई, चीनी महंगी कर दी, अब वो पैसा कहाँ से निकालेंगे? इसी को पैसा निकालना है जनता से। पूरे देश में 20 रुपए 25 रुपए चीनी महंगी करके, अभी उत्तर प्रदेश में देंगे 20,000 30,000, काय के लिए देंगे? सब देख चुके हैं भाई, बिहार में देख चुके 10,000 देके, आसाम में देख चुके 9,000 देके, और सबके घर मकान तोड़वा दिए उन्हीं के। वही रो रही थी 10,000 वाली, वही 9,000 वाले बाढ़ में डूब रहे थे, चिल्ला रहे थे 9,000 9,000 9,000, ले 1,000, हो गया प्यार। तो बिहार में घर बचाना, मकान बचाना, दुकान। बिहार में तो दिए थे ना 10। अरे तो भाई दिए तो लूट तो लिया, उसके मकानों पे बुलडोजर चलवा दिए इन्होंने। वो तो रो तो नहीं थी, हाँ। ये कह रहे कुछ नहीं हो मोदी मोदी, अब बाद में रो दी, फिर कह रही थी ये तो मोदी ने मरवा दिया हमें, तब रो रही है फूट फूट के। अब क्या करोगी? महिलाओं को बिजनेस करवाने के लिए दे रहे ना, 20,000 पहले देंगे, फिर जीतने के तो बाद 20,000 में कौन सा बिजनेस हो रहा है? 30,000 बाद में देंगे ना। 30 काय का 30,000 देंगे? ये कुछ नहीं देंगे, ये देश को लूट रहे हैं, ये चंदा चोरी का पैसा इसी प्रकार उड़ाएंगे, और ये चीनी महंगी करके उसी में पैसा निकाल के वही तुम्हें बांटा जाएगा, तुम्हारा ही पैसा लूट के। तो भाई इनसे रहो दूर। और तो और उत्तर प्रदेश की महिला कह रही है हमें नहीं चाहिए पैसा, इनको हटाना है किसी भी हालत में।